और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में जन समस्याओं का अंबार नेताओं के विकास की पोल खोलती नजर आ रही है, जिसका जायजा लेने जब सुदर्शन न्यूज उत्तम नगर विधानसभा में पहुंचा तो वहां कई सड़कें टूटी हुई तो कई पार्कों में गंदे पानी और कूड़ों का अंबार भी देखने को मिला, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। अभी मैं राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में मौजूद हूं और राजधानी दिल्ली की कंपैरिजन अक्सर लंदन और पेरिस से की जाती है, लेकिन नई दिल्ली की नई तस्वीर आपको एक बार दिखाता हूं। मोहन गार्डन में ये सामने डीके रोड है, इसके साइड में ये एक पार्क है, छोटा सा पार्क है, लेकिन पार्क में आप देखिए चारों तरफ बेंच लगवा दिया गया है, झूले इंस्टॉल करा दिए गए हैं, जिम इंस्टॉल करा दिया गया है। लेकिन पिछले 1.5 साल से इसमें पानी भरा हुआ है। इसको पार्क कह ले या यूं कह ले कि ये दिल्ली का तालाब है। केजरीवाल जी अक्सर कहते हैं कि दिल्ली में इतने झीलें बना दी गई, शायद इन झीलों को भी उस झील में गिनते हैं, क्योंकि ये पार्क तो कहीं से लग नहीं रहा है। पिछले 1.5 साल से इसमें पानी भरा हुआ है। हमारे साथ देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि देखिए आसपास घर है और 1.5 साल से पानी भरा हुआ है और पानी में पनपने वाले कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जिससे इनके बच्चों को खतरा रहता है, इनको खतरा रहता है, क्योंकि देखिए डेंगू का जो बीमारी है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे में देखिए हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितने दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुभाष मग्गो। यहाँ साइड में मैं यहीं रहता हूँ। ये 13 रामा पार्क मेरा रेजिडेंस है। मग्गो किड्स ग्रोव मेरा रामा पार्क में ही स्कूल है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। 4 महीने से यही हालत है। पीछे भी आपका घर है? हाँ, यहाँ भी मेरा पीछे भी घर है, ब्लॉक में। मेरे मौसी यहीं रहते पीछे, तो हमारा हाँ सी ब्लॉक में मैं रह के गया हूँ। 4 महीने से लोग नर्क का जीवन पूरी विधानसभा जी रही है जी। और आम आदमी पार्टी ने 10 साल में बिल्कुल ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। आप इसको देखो अच्छी तरह, और फिर पार्क की हालत देखो। यहाँ बच्चों के लिए चूल्हे तो लगे हुए हैं, पर वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। 4-4 फुट पानी खड़ा है और बाहर देख लो 3-4 महीने से यही हालत है। तो आप अंकल से पूछो, ये यहीं के रहने वाले हैं। इतने मच्छर है उसके अंदर, आदमी सब बीमार पड़े हैं। ऐसा तो बुरा हाल है। और मैं 55 साल से रह रहा हूँ यहाँ। ऐसा नरक जीवन, रात को नींद भी नहीं आती, इतनी बदबू है। हम गोली खा के सो रहे हैं, किसी तरह नींद आ जाए। अच्छा, ऐसे क्या कहेंगे आम आदमी के जो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी? वो कहते हैं दिल्ली में इतने झीलें बना दी, क्या इन झीलों को भी इसमें गिनते हैं क्या? बिल्कुल, इससे बढ़िया झील क्या हो सकती है? केजरीवाल जी को हम लाइव कर रहे हो, बेटा लाइव कर दो। तो केजरीवाल जी भी अगर लाइव पे हो तो देख लें। झीलें तो आपने पूरी दिल्ली में बना दी है, हर गली में और लोगों को बस ना आप किश्ती भेज दो, लोग उसमें अपना सैर सुर कर लें। कभी आप यहाँ के विधायक या फिर पार्षद से मिलने नहीं गए सिलसिले में? बिल्कुल, पार्षद विधायक से पार्षद को मिल के मेरी बहनों का और मेरा हमने 50 चक्कर मारे, उसके कान पे जूं नहीं रेंगती। बिल्कुल, अब हमने प्रोग्राम बनाया पूरी कॉलोनी में भी हम 2-3 दिन में दरिया लेके ना उसके दफ्तर पे धरना देंगे। अब हमारे पास इससे ज़्यादा हम नहीं झेल सकते। और बालियान को मैं कह दूंगा भी हम आने वाले हैं तो हमारे लिए चाय चुका और नाश्ते का प्रोग्राम बना ले। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, मच्छर? हाँ, मच्छर का प्रोग्राम बनाया रखे, बच्चे बीमार, बच्चे थोड़ा सा जो जगह बचा है वहाँ पे झूले लगा दिए हैं। झूले का लालच से बच्चा का कोई फायदा नहीं, बच्चों को झूलने के लिए कुछ नहीं मिलता। यहाँ पानी भरा हुआ है, सारी यहाँ किश्तियाँ तैर रही है, बेशक देख लो आप। यहाँ पर रोडों पे गिरे हैं लोग और लोगों के फ्रैक्चर हुए हैं। प्रेग्नेंट लेडीज तक इवन गिर रही है यहाँ पर। कब से ऐसा यहाँ पे? प्रेग्नेंट लेडीज गिर रही है, बहुत टाइम हो गया ये सब होते हुए। 6 महीने हो गए, कम से कम 6-8 महीने हो गए। बहुत कहते हैं यहाँ के विधायक, क्या कहते हैं? आप गए होंगे ना उनके पास? कुछ भी नहीं कहते, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। नहीं, जब वो झुग्गी झोंपड़ियों वालों के छज्जे तोड़ने आए थे तब किसकी वजह से आए थे यहाँ पर? तो ये कहते हैं कि हम उतनी देर तक कुछ नहीं करेंगे, हमें पीछे से ऑर्डर नहीं है। जब ये गरीबों के छज्जे तोड़े थे तब किसी की इजाजत से आए थे। अच्छा, चुनाव नजदीक है,
ऐसे में अगर इस टाइप के नेता आपके पास आते हैं वोट मांगने कि हम आपका पार्क सही करा देंगे, रोड सही करा देंगे, तो बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, तो क्या क्या रिएक्शन क्या होगा आपका? पहले ये सब ठीक किया जाए, उसके बाद ही हम किसी को वोट देंगे। हाँ, हमें तो जो काम करके देगा हमारे लिए तो वही विधायक है। हमारे बच्चे गेट तक नहीं आ पा रहे, घरों में बंद होके बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, बदबू, गंदी बदबू सूंघ रहे हैं। डेंगू मच्छर इतना फैल रहा है, बच्चों को हम बाहर नहीं निकाल पा रहे। सारी नालियां भरी हुई है, आगे की पीछे की सीवरेज भरे हुए हैं, सारा पानी बैक कर रहा है घरों में। बरसातों में तो घर के अंदर भी पानी आ जाता है। बरसातों में इतना बुरा हाल है। अभी बारिश आएगी तो फिर देखो क्या होगा, कितना बुरा होगा कि घरों के अंदर भी गंदा पानी चल जाएगा, तो बच्चे बीमार नहीं होंगे। तो जो पार्टी हमारे जहाँ पर सुधार करेगी, सड़क बनाएगी, पार्क में घास लगाएगी, सारा पार्क अच्छी तरह सुंदर पार्क बनाएगी, तो हम उसी को वोट जब भी चुनाव नजदीक आता है। सुनो, 12 लाइट है, एक भी लाइट नहीं जल रही, जाके देख लो। पार्क में कोई लाइट कुछ अंधेरा होना, कोई चोर आवे, कोई दिखता है किसी को? बुरा हाल है पार्क का। बुरा हाल है। रात को उल्टे सीधे काम होते हैं, मैं खुल के बता भी नहीं सकता। और बताइए क्या काम होता है? और क्या बताऊं, मैं अपने मुंह से बोलता भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे काम होते हैं। और बालियान साहब, आप नाव भेजो ये उधर से उधर पार करने के लिए। बड़े बुड्ढों को निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ ब्याह शादी का टाइम है, ये यहाँ इन कीचड़ में ब्याह शादी होगी? कैसे बारात जाएगी? कैसे कोई बीमार आदमी निकलेगा? क्या कहेंगे मैम? पार्क झील बना हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, सड़कों पर पानी इकट्ठा है, ऐसे में डेंगू का खतरा बना रहता है, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सर देखो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हम तो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल पा रहे, इतनी बुरी हालत है इस टाइम गली की। दिन में झाड़ू भी नहीं लगता है गली में, इतना कूड़ा करकट सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, सब टूटा पड़ा है। पार्क में इतनी सीटें रख दी है कि कौन कहाँ बैठ रहा है रात को, हम उनको मना भी करते तो वो हमें उल्टा आके बोलते हैं। सेफ्टी भी हमारी भी खत्म हो गई है, इतनी कोई भी गली में आ रहा है, लाइटें बंद है, सारी बच्चे खेल रहे हैं, किसी को चोट लगती है, कोई इलेक्ट्रिकली ये सारा लगा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का, कोई पानी में तार वार लग जाए, किसी को करंट लग जाए, कि कौन जिम्मेवार है? इतना पानी भरा हुआ था, किसी का पैर पड़े, इतने बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, कौन जिम्मेवार है? सेफ्टी तो हमारे लिए ज्यादा हो ना, निकलने वाले तो निकल ही रहे हैं रात को भी। इतना मच्छर है कि इसके अंदर पार्क में दवाई छिड़को, इतना डेंगू फैल रहा है, और लाइट है नहीं बिल्कुल भी। मैं बाल्यान जो विधायक है उसको यही कहना चाहता हूँ कि उसको शर्म आनी चाहिए। पूरी विधानसभा मेरियां बहना 6 महीनों तो सीवर का पानी लोगों की किचन तक पहुँचा, मैंने अपनी आंखों से उत्तम नगर विधानसभा में देखा है, और लेडीज़ को लिटरली रोते हुए मैंने देखा है। ये इतना बेशर्म विधायक है, जबकि इसको देखो, आत्मा तो हर आदमी में होती है ना। लोग इतनी गंदगी में रह रहे हैं। इसका तो अपना 4000 गज में घर है, शायद आपने देखा है कि नहीं? 4000 गज के घर में रह रहा है, और बिल्कुल कोई जाता है तो अंदर से जो इसकी सिक्योरिटी है वो अंदर से बंद कर लेती है, और बेचारे लोग वापस आ जाते हैं। नहीं तो जो इसकी सिक्योरिटी है लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। जो इसका ऑफिस है वहाँ तो पता नहीं कभी आता है कभी नहीं आता। किसी के घर जाके बेचारों को जाके दफ्तर में तो आदमी धरना भी दे ले, आदमी इसका हाय भी कर ले, तो घर से बाहर ही नहीं आता। तो इसलिए मैं नरेश बालियान की, देखो काम तो विधायक ने करना है कि केजरीवाल आगे यहाँ करेगा? काम तो विधायक ने करना है ना। तो सबसे जिम्मेवार जो है नरेश बालियान है, और मैं बहनों को हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, 1-2 दिन में प्रोग्राम बना लें, हम 150 बहनें और हम सब मिलके 2 दरियाँ ले जाएंगे, और तब वापस आएंगे जब ये पार्क का पूरा काम हो जाएगा। उतनी देर वापस नहीं आएंगे। हमने आपको पार्क दिखाया, अब हम आपको यहाँ की एक बार सड़कें दिखा देते हैं। ये मोहन गार्डन की सड़कें हैं, एक बार इस पे नज़र डालिए। ये वही सड़कें हैं राजधानी दिल्ली के जिसकी कंपैरिजन लंदन से, पेरिस से की जाती है। ये नए लंदन और नए पेरिस की एक बार तस्वीर देख लीजिए। आम आदमी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि दिल्ली बदल गई, दिल्ली के लोग बदल रहे हैं, दिल्ली की सोच बदल रही है, लेकिन बदलती दिल्ली की एक बार ये बदलती तस्वीर देखिए। ये लोग थे जिनका कहना है कि 1.5 साल से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, पार्क में पानी भरा हुआ है,
पार्क में झूले इंस्टॉल कर दिए हैं, जिम इंस्टॉल कर दी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसका जो सुविधा है वो कौन लेगा, क्योंकि पार्क में पानी है, बच्चे जा नहीं सकते हैं, अगल बगल जो घर है उनको खतरा है क्योंकि पानी से मच्छर पनपते हैं और कहीं ना कहीं उन बच्चों को, यहाँ आसपास के जो लोग रहते हैं उनको इससे डेंगू का खतरा बना रहता है। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।